कितना रुपया हो, कितना खजाना हो, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, लेकिन तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए, सुहाग खत्म हो जाता है, आत्मबल कमजोर पड़ जाता। पति नारी की शोभा है। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। नीतिकार कहता है कुरूप मनुष्य है, बदसूरत मनुष्य है, उसका सुंदर रूप उसकी विद्या है, उसकी कला है, उसके गुण है, और स्त्री की सुंदरता पतिव्रता धर्म है, और कोयल की सुंदरता उसका मीठा स्वर है, और ऋषि मुनि साधु संत की सुंदरता क्या है? क्षमा गुण है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी का सुंदर रूप क्षमा, इसलिए संत को क्षमावान। जो बिना उद्देश्य के, बिना विशेष लक्ष्य के अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाता है, उसके जीवन में दुख नहीं आते। जो खाम खा बाहर घूमता रहता है, उसके जीवन में दुख पैदा होते। पापई संधि, जो पापियों से मित्रता नहीं करता है, सज्जनों से बुद्धिमानों से दोस्ती करता है, सदैव सुखी रहता है। यश्च सुखी सदैव। जलती हुई लकड़ी का संग जब गीली लकड़ी भी कर लेती है तो भी जलकर राख हो जाती है। फूल का संग जब चींटी करती है, भगवान के मंदिर पे चढ़ जाती है, भगवान को लगाया हुआ भोग चींटी लगाती है। लेकिन वही चींटी धूल की संगत करती है, पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है। दूसरा कोई उसका अपराध नहीं है, केवल संगत धूल की किया है, पैरों के नीचे रौंद कर मर जाती है। वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत करती है, चींटी भी जलकर मर जाती है। पापई संधि, पापियों की संगत करने से तुम्हारा भी विनाश हो जाता है। याद रखना, रावण की संगत को विभीषण ने छोड़ दिया था तो विभीषण बच गए थे। कुंभकर्ण मेघनाद अच्छे कुंवर ने रावण की संगत को नहीं छोड़ा। रावण के मरने से पहले ये सब मार दिए गए। पापी की संगत करने वाले, पापियों से दोस्ती करने वाले अपना विनाश कर लेते हैं। पापई संधि पर दारा भी मरसम। जिन लोगों की आदत बिगड़ गई, तीसरा पर दारा अर्थात जो पर स्त्री पर पुरुष में आकर्षित होते हैं, इस आदत को नहीं त्यागते हैं, उनके जीवन के दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणा आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो डुराट। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनका मन बहुत चंचल है, विदुर जी कहते हैं उनके दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है। इसलिए अपनी छोटी सी इंद्रियों को वश में कीजिए, इंद्रियों को काबू कीजिए। आपका जीवन, आपका सुख आपके हाथ में है। आपकी गलतियां आपके सुख को दुख में बदलने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए अपनी गलतियों को दोहराने की आदत छोड़िए। धीरे धीरे गलतियों को दूर कीजिए, दोहराइए मत। परदाराभिमर्शम दंभम, दंभ करने का जो स्वभाव है
दिखावा की आदत है, उसको भी जो त्याग कर देता है वो सुखी रहता है। कितने लोग दिखावा के चक्कर में शादियों में बहुत खर्चा कर दिया, नरगल कर्जा में डूब गए। शादी तो हो गई लेकिन उनकी बर्बादी भी हो गई। ऐसे बहुत से लोग मुझको मिले, उन्होंने बताया कि बहू को मैं हेलीकॉप्टर से लाया हूं। फिर क्या हुआ? बताया कि 50 लाख कर्जा में डूब गया। फिर क्या हुआ? बोले अब रात को नींद नहीं आती। तो बहू से कहो ना कुछ कर दे। बोले बहू तो कुछ नहीं, वो तो रोटी भी नहीं बना पाती। तो हमने कहा हेलीकॉप्टर में लाए हो तो रोटी भी नहीं बना पाती। बोले बहुत कमजोर है, टेढ़े टेढ़े चलती है। बेटियां भी व्यायाम करें, अन्यथा बहू बनने के बाद बीमार हो जाएंगी। शरीर को स्वस्थ रखिए, तुम्हारी बीमारी कोई बांट नहीं सकता, बहुत दुख मिलेगा। विवेक पूर्वक ससुराल में जाकर के भी थोड़ा कड़ा व्यायाम करिए। जिम्मेदारियों को लीजिए, सासू को हल्का कीजिए, ससुर को निश्चिंत कीजिए और पति को भी टेंशन न दीजिए। आलसी बनकर पड़े मत रहो जो पूरा परिवार दुख में गिर जाए। काम भी करो। मेहनत करने से अपमान नहीं होता है। जब घर में दरिद्र आता है तब सम्मान तुम्हारा समाज में खत्म हो जाता है। परिश्रम दरिद्र को दूर करने की चाबी है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से भी दरिद्र दूर होता है। लखनऊ के महान भक्त श्री घनश्याम दास गुप्ता बंदरों को रोज केला खिलाते हैं, 2-4 हजार का केला खिला देते हैं। गरीब भिखारियों को 250 गरीबों को रिक्शा बांटा है, ऑटो रिक्शा की चलाइए और कमाइए, भीख मत मांगिए। चिड़ियों को दाना चुंगाते हैं, संतों के लिए आश्रम बनाकर दे देते हैं। महीने में कम से कम 50 लोगों की आंख बनवा देते हैं, सैकड़ों लोगों के दांत ठीक कराते हैं। मैंने उनसे पूछा, गुप्ता जी इतना सब करते हो, इससे फायदा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत गरीब था, मेरी माँ ने कहा था बेटा सबकी सेवा करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अब करोड़पति हो गया हूँ और सबकी सेवा करता हूँ, पशुओं की भी, पंछियों की भी, मनुष्यों की भी। जितना मुझसे हो सकता उतना सेवा करता हूँ। वे रोज सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे बंदरों को केला खिलाने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया लखनऊ शहर में, बहुत बड़ा आश्रम बनाया और मुझे ढूंढ रहे थे कि उनको दान दूंगा। सन 18 में आश्रम बनाया और 2022 में भेंट हुई, 22 में दान दिया। बोले अब मेरी उम्र और अधिक बढ़ गई क्योंकि आश्रम की जिम्मेदारी हमारी छूट गई है, आप संभाल। इतना सुंदर आश्रम बनाया। जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ, तुम्हारे न रहने के बाद भी तुम्हारी पहचान रहे, लोग याद कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं विद्यालय तो बहुत लोग बनाते, आश्रम इसलिए बनाया हूँ, यहाँ सत्संग होगा तो लोगों की बुराइयाँ छूटेंगी, अवगुण छूटेंगे, घर घर में सुख शांति आएगी। उनका नाम घनश्याम दास गुप्ता है, उनकी पत्नी किरण देवी गुप्ता है। आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपकी बुद्धि
आपकी वाणी परोपकार में भी लगनी चाहिए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, लेकिन तुम थोड़ा परमार्थ के लिए भी जीवन जियो। अपनी कमाई का कुछ अंश, जैसे रामचंद्र भाई ने, बलराम जी ने, राजनारायण जी ने, शेवंती बहन, सीमा बहन, उनके परिवार ने मन में इच्छा बना ली कि मुझे सत्संग कराना है। अपनी कमाई का कुछ अंश सत्संग कथा में लगा दिया। आज हजारों नर नारियों को ज्ञान के संस्कार प्राप्त हुए, जीवन जीने की कला मिली, और ये गांव की गली गली धन्य हो गई, गली गली धन्य हो गई। जिनके घरों में कभी आ नहीं सकते थे, उनके घरों में भी पधरोनी हो गई। बहती गंगा में सबको स्नान करने का मौका मिल गया। मन तो सबका था मैं घर में कभी इनको लाऊंगा, योग संयोग नहीं बनता था, परंतु गांव में सत्संग जब आयोजित हुआ तो सबकी भावना फूल की तरह खिल उठी और लोग अपने अपने घर बुला कर ले गए। मुझे भी अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ इस गांव से। इससे पहले मैं बीसा रोड़ा गांव में था, जो कि इटारसी के पास में है, जहाँ के महान भक्त दौलत राम चौधरी जी, उन्होंने आयोजन कराया था। बराबर सत्संग सुनते रहते थे। दौलत राम कोई और नहीं है, ये पंखा डुला रहे हैं, यही दौलत राम। इनके यहाँ भी किसी का सोने का हार खो गया था लाखों का, तो तुरंत मिल गया था। कथा में लोग बड़े त्याग तपधारी आते, सोने का हार भी लालच नहीं आया, लाकर दे दिया। जिसका हार था उसको मिल गया, उसका दिल खुश हो गया। कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में त्याग भी आना चाहिए, वैराग्य भी आना चाहिए। धीरे धीरे आपकी ममता भी कम हो जाना चाहिए और क्रोध की ज्वाला भी बुझनी चाहिए, सहन शक्ति भी बढ़नी चाहिए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। अपने जीवन में झांक करके देखो, कितनी तुमने पर सेवा किया है, कितनी जन सेवा किया है, कितनी गौ सेवा किया है, कितनी गुरु सेवा, संत सेवा, कुटुंब सेवा, ग्राम सेवा, देश सेवा किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी भी मौका है, कर लो थोड़ा। समाज सेवी लोगों की भी समाज में आवश्यकता है। कौन संभालेगा इस समाज को? दुखियारों के आंसू कौन पोंछेगा? तुम ही खड़े हो जाओ, किसी को सहारा दे दो। इस सहारा का ही संसार है, सहारा से ही दुनिया चलती है। जब गोवर्धन पहाड़ उठाया था कृष्ण भगवान ने, कहानी कहती है कि ग्वाल बारों ने भी अपने अपने डंडे लगाकर सहारा दिया था, तब गोवर्धन पहाड़ उठा था। राम भगवान की सीता का हरण हुआ था तो हनुमान जी ने सहारा दिया था और सीता की खोज किया था। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी द्रोणगिर पहाड़ उठाकर लाए थे, सहारा दिया था। भगवान को भी सहारा की, सहयोग की जरूरत पड़ती है। इंसान तो इंसान है, एक दूसरे का सहयोग करते चलिए, सहारा देते चलिए, सबका बेड़ा पार हो जाएगा और सबके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर जिंदगी गुजर जाएगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री के प्रचारक, उन्होंने कहा है सहयोग करना भी परम धर्म है। तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब तुम स्वयं खाते हो तब जितनी खुशी होती है, जब दूसरे को एक समोसा खिलाते हो और वो मुस्कुराता है, तब तुम्हें 10 गुना ज्यादा खुशी होती है। सेवा खुशियों को देकर जाती है,
और सेवा करने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अपने सास ससुर की भी सेवा करो। तुम्हारे सास ससुर के भीतर भी भगवान छुपा हुआ है। बूढ़े माता पिता के अंदर भी भगवान छिपा हुआ है। उनकी सेवा से, उनके सम्मान से, उनके आदर से, उनके तुम्हारे घर में रहने से तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारे घर की सुरक्षा है। नेपाल की कहानी है। नेपाल में एक बस जा रही थी, काठमांडू जा रही थी। नेपालगंज से बस चलती है, 500 किलोमीटर की यात्रा है। रास्ते में पानी बरसने लगता है, बिजली कड़कने लगती है, बादल घिर जाते हैं, गरजते हैं बादल, और बिजली चमक कर आती है बस के पास में, गिरना चाहती है। ड्राइवर डर जाता है, बस को खड़ी कर देता है और कहता है इस बस के अंदर कोई पापी बैठा हुआ है। बस के सभी लोग एक एक करके उतरो, सामने पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ को छू करके आओ। जो पापी होगा पेड़ को छूते ही उसके ऊपर बिजली गिरेगी, वो मरेगा। लेकिन बस में पापी बैठेगा तो बस पे बिजली गिर जाएगी तो सब मर जाएंगे। एक एक करके सबको उतारा, सब पेड़ छू छू कर आकर बस में बैठते जाते थे। बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी बस में बैठा था, 70 साल का बुजुर्ग। ड्राइवर ने कहा तुमको भी उतरना पड़ेगा, जाकर छूना पड़ेगा। उसने कहा मैं मुश्किल से तो चढ़ पाया, कमजोर हूं, बूढ़ा हूं। और फिर पानी भी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, फिसलने वाली जगह हो गई, मैं उतरूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। जबरदस्ती कंडक्टर और ड्राइवर ने उसको उतारा और कहा जाओ पेड़ छू जाकर, तुम ही पापी बचे हो। वो बुढ़ा उतरा, मजबूरी में उतर गया और जाकर पेड़ छुआ। पेड़ को छूते ही बिजली जोर से कड़की और गिरी। लेकिन बिजली कहाँ गिरी? बिजली बस के ऊपर गिरी। और बस में जो 59 लोग बैठे थे वो जलकर मर गए बिजली में। और बुढ़ा पेड़ को पकड़ के हंस रहा था कि मेरी वजह से ही तुम सुरक्षित थे, पापी तुम सभी थे। तुम्हारे घर में भी बुजुर्ग जो है उसकी वजह से तुम लोग सुखी और सुरक्षित हो। जिस दिन उसको अपने घर की बस से उतार दोगे उसी दिन दुखों की बिजली कड़क कर गिरेगी और पूरे घर के लोग संकट में फंस जाओगे। सहनशीलता भी रखिए। वृद्धावस्था में माइंड भी काम कम करता है। बूढ़े लोग ज्यादा बोलने लग जाते हैं, झगड़ने भी लग जाते हैं, कमियां भी निकालने लग जाते हैं। नमक कम है, ज्यादा है, ये है, वो है। उनकी बातों को सुनो, मुस्कुराओ, सेवा करते रहो। हमारे आश्रम में कुछ बुजुर्ग संत हैं, उनके जब पैर कोई धोता है तो उसकी मुक्का मारते हैं। तो मैंने पूछा मुक्का क्यों मारते हो? बोले धोते क्यों हैं ये? तो मैंने कहा धोएंगे नहीं तो तुम कमजोर हो, तुम धो नहीं पाते हो। बोले हम धो पाए ना धो पाए लेकिन हमारा पैर कोई नहीं धोएगा। अरे हमने कहा मेरी आज्ञा है धुला लो। बोले तुम्हारी आज्ञा है तुम धुलाओ, हम नहीं धुलाएंगे। बुजुर्ग थे, माइंड काम नहीं करता था। मैं उनके पैर छूने लगता था, वो मेरे छूने लगते थे। हमने कहा उल्टा काम क्यों कर रहे हो, हमारे छोटे गुरु हो। तो मैं एक हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़े रहता था, तब पैर छू पाता था। नहीं मैं उनके छूने लग जाऊं, वो मेरे छूने लग जाते। बुद्धि कम हो गई। वृद्धावस्था में पुर्जा ढीला हो जाता है। इसलिए जब तुम बच्चे थे तुम्हारी सब गलतियों को तुम्हारे माता पिता दादा दादी क्षमा करते थे। अब तुम जवान हो चुके हो, थोड़ा उनकी भी भूल चूक को क्षमा किया करो, उनसे प्रेम बनाकर रखा करो। तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्य पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम। और जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, वैष्णव चुगली नहीं करता है। चुगली खाना भी बहुत बड़ा पाप है। इसकी बात सुनकर उससे कहना, उसकी बात इससे कहना, बीच में लड़ाई लगा देना, झगड़ा करा देना, ये चुगल चोर व्यक्ति बहुत पापी होता है। चुगली खाने की आदत छोड़िए, बातों को हजम करने की कोशिश करिए। परिवार में शांति से जीना चाहते हो, समाज में सुख से रहना चाहते हो, चुगली खाना बंद कर दो। सबका मन है, तुमसे खुश होकर किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को वहीं तक पचा लीजिए, आगे मत बढ़ाइए। विवाद बढ़ सकता है,
झंझट हो सकता है। और जब दो के बीच में तीसरा गड़बड़ करता है तो याद रखना फिर उस घर में लड़ाई ही रहती है। भोजन पचाना आसान है लेकिन बात को पचाना बहुत कठिन है। बातों को भी हजम करना सीखो, बातों को सहन करना भी सीखो, मन को सहनशील भी बनाइए। छोटी छोटी बात किसी ने कह दिया, कुछ बात तुम्हारे लग गई, बात घाव छू गया, दुखी मत होइए। अपने आप को धैर्य रखिए, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। मन को सोहरौना मत बनाइए, सहनशील रहिए, गम खा लीजिए। एक बात से अपने रिश्तों को मत तोड़िए। जिनमें सहन शक्ति नहीं होती है उनके रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, कैसे टूट जाते हैं, जैसे दीमक खाया हुआ लकड़ी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। इसलिए मन को मजबूत करिए। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती है, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती है। गुजारने को जिंदगी तो गुजर जाती है, पर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती है, किसी के बिना रही नहीं जाती है। चोरी करने वाले जो चोर होते हैं उनके बारे में भी सोचिए। चोरी करके जब चार चोर आपस में बैठते हैं, जो भी चुरा कर सामान लाए हैं उसको रखते हैं और आपस में कहते हैं, देखो ईमानदारी से बंटवारा कर ले, चोरी मत करना, कोई बेईमानी मत करना। और सारे के सारे चोर हैं और सभी चोरी से ही लाए हैं और फिर भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। कहते हैं बेईमानी मत करना, चोरी मत करना, ईमानदारी से बंटवारा कीजिए। ईमानदारी का सहारा चोरों को भी लेना पड़ता है, चोरों को भी आपस में चोरी छोड़ना पड़ता है। अगर आपस में चोर चोर बने रहेंगे तो चोरों का भी संगठन नहीं चल सकता है। किसी भी संगठन चलाने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए याद रखना, जब चोरी करने वाले चोर भी ईमानदारी का सहारा लेते हैं तो हमें आपको बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी का सहारा लेना चाहिए, तभी घर परिवार चल सकता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी, वहां भी कई चोट्टा लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ईमानदार के बिना पार्टी भी नहीं चलती। उसमें भी कई ईमानदार बैठे हैं और उन ईमानदारों के कारण वो पार्टी जिंदा रहती है। जहां ज्यादा जिस पार्टी में चोट्टा पहुंच जाते हैं वो पार्टी खत्म हो जाती है, सब लूट फातियां मचा देते हैं। त्याग और ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, समझदारी के बिना कोई भी संगठन चल नहीं सकता। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा था। बड़ी मीठी कथा है, समझना। सूट बूट पहने हुआ एक व्यक्ति मिला, उसके सामने उसने भीख मांगा। अच्छे कपड़े पहने हुआ व्यक्ति बोला, तुमको हम भीख क्यों दें? हम तुमको भीख देंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो भिखारी मुस्कुराया, बोला मेरे पास देने को कुछ होता तो मैं तुमसे भीख क्यों मांगता। बोले दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जिसके पास देने के लिए कुछ हो ना। जाओ, भीख नहीं मिलेगी। ये लेन देन का संसार है, लेन देन करना सीख लो। लेन देन का व्यवहार आ गया तो जीवन में भीख नहीं मांगना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। चलो निकलो बाहर, यहां भीख नहीं देता मैं। और भिखारी सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी बात कह करके ये व्यक्ति ट्रेन में बैठ कर चला गया, मैं क्या करूं। प्लेटफार्म से बाहर निकला, आकाश की ओर देखा और घर को वापस गया। भिखारी की पत्नी ने पूछा, आज भीख में क्या मिला? उसने कहा, भीख में आज सीख मिली और कुछ नहीं मिला। जब पति घर आता है तो पत्नियां पूछती, आज कितना कमाया है, आज क्या लाभ हुआ? क्योंकि पत्नी को भी आस रहती है कि अगर पति कुछ उन्नति कर रहा है तो हमको भी थोड़ा आराम मिलेगा। भिखारी की पत्नी दुखी हो गई। भिखारी ने कहा, दुखी मत हो, भीख से बड़ी सीख होती है
और सीख मिली है, अब सब मिल जाएगा। भिखारी आराम करता है, भिखारी भी कल के खाने का प्रबंध रखता है, ऐसा नहीं। कल की व्यवस्था करना इंसान का ही नहीं, पशु पक्षी भी कल का इंतजाम रखते हैं। और कल की व्यवस्था रखने वाले के लोगों के घरों में कलह कलेश कम होता है। इसलिए व्यवस्था तो फ्यूचर के लिए रखना ही चाहिए। आज ही खा पी के सब बराबर कर देना बुद्धिमानी नहीं है। मैंने चिड़ियों को भी देखा है कि आकस्मिक समय के लिए कुछ वे भी खाने पीने की चीज अपने घोंसले में रख लेती है। कभी पानी बहुत बरसने लगा तो उसी में से थोड़ा निकाल कर अपने बच्चों को भी खिलाती है। जीवन यापन के लिए कल की व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। और जो कल की व्यवस्था बना लेता है, 10 साल की व्यवस्था बना लेता है, उसे चिंता भी कम रहती है। और जिसके पास में आज शाम की भी व्यवस्था नहीं है, उसका समय सब चिंता में ही जाता है, उलझन में जाता है कि शाम को क्या होगा। तो भिखारी सवेरे उठता है, स्नान करता है और थोड़ा साफ कपड़े पहनता है और कपड़े पहनकर फिर स्टेशन के प्लेटफार्म पर आता है और फिर उसी से मुलाकात हो जाती है। सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए व्यक्ति फिर मिलता है। भिखारी मुस्कुराता है लेकिन आज कुछ मांगता नहीं है। आज भिखारी कहता है कि आप मुझको दो न दो, लेकिन मैं तुमको देने के लिए कुछ लाया हूं। सूट बूट पहने हुए जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो भी मुस्कुराया, बोले क्या लाए मेरे को देने के लिए? बोले मैं आपके लिए ये लाया। थैले में हाथ डाला और गुलाब का फूल निकाला एक, कहा ये फूल लेकर आपके पास आया, ये फूल स्वीकार करिए। फूल देख करके सूट बूट पहनकर टाई लगाए हुए जो व्यक्ति खड़ा था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि अब तुमको इस संसार में लेन देन का व्यवहार आ गया। आज तुमने हमको फूल दिया है, अब तुम भिखारी नहीं रहोगे, तुम भी अमीर मेरे जैसे बनोगे। भिखारी फिर से वापस घर गया। 6 महीने तक वो भीख मांगने नहीं आया और 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 अमीरों की भेंट होती है। दोनों सूट बूट टाई लगाए हुए फिट कंप्लीट हाथ मिलाते हैं गर्म जोशी के साथ और मुस्कुराते हैं। भाई साहब आप कौन हैं? मैं वही भिखारी हूँ जिसको तुमने लेन देन का व्यवहार सिखाया था, एक गुलाब का फूल दिया था। बोले 6 महीने दिखे नहीं आप? बोले लेन देन ही कर रहा हूँ, अब भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो? अरे इस जिले का मैं सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ, अब मेरे पास लाखों में खेल रहा हूं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जिसको लेन देन करना आ गया वो अमीर बन जाता है, भिखारी नहीं जाता है। ये सीखो, आदान प्रदान है संसार में, प्रेम देना लेना भी सीखो, सेवा देना लेना सीखो, सहयोग लेना देना सीखो। दिन बदल जाएंगे, युग बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल